चलिए बात करते हैं फुनेरिया के फीमेल हेड के अंदर और किस तरीके से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इसके अंदर हम देखते हैं जो फीमेल हेड होती है हमारे पास, ठीक है जी। तो उसके हेड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक कर्व सरफेस होती है जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है कॉलॉइडी। उसके ऊपर ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है कर्व लाइक, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी फीमेल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होंगी, जिसमें हमारे पास बीच बीच में प्रेजेंट है पैराफाइसिस, इसमें ऑब्लिक सेप्टा पड़े हुए हैं, ठीक। और यहीं पर हमारे पास जो है प्रेजेंट है बच्चों फीमेल हेड, और ये देखिए उसकी स्ट्रक्चर है कुछ कुछ इस तरीके की। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो हमारे पास फीमेल स्ट्रक्चर है बच्चों, तो ये तो पैराफाइसी और यहीं पर है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द आर्चिगोनियम। दिस इज द आर्चिगोनियम, ये हमारे पास इधर है बच्चों आर्चिगोनियम, ठीक है। इसी आर्चिगोनियम को थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं, बाकी लास्ट में हमारे पास यहाँ पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हेड वाली कर्व सरफेस होती है उसके ऊपर फिर लीव्स पाई जाती है। चलिए, तो इस आर्चिगोनियम को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जूम करके बनाते हैं और इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके की होती है। विजिबल है, दिखाई दे रहा है। चलिए, ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो बीच वाला सेक्शन है देखो इस आर्चिगोनियम के अंदर, दिस इज कॉल्ड द वेंटर। ये वेंटर कहलाता है और इस वेंटर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ 3 लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स की 3 लेयर होती है और बीचों बीच हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों एग। तो सबसे पहले मैं एग बना देता हूँ, दिस इज द एग, ये एग हो गया। और इसके अंदर 3 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसमें ये पहली लेयर हो गई, ठीक। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरी लेयर है, और देन इसके बाद हमारे पास फिर तीसरी लेयर, ठीक। तो 3 लेयर होती है सेल की, सबसे पहली चीज तो। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरीके से मैंने रोज बनाई, अब देखो मैंने साइड वाली रो बनाई, लेकिन इस तरीके से टोटल 6 रोज होती है। देयर आर 6 वर्टिकल रोज, हमारे पास 6 वर्टिकल रोज होती है। मान लो इसी स्ट्रक्चर को दिखाओ, तो ये है मेरे पास फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो। इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में है ना, यहाँ से लेकर के आपका पूरा, ठीक है। मान लो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, तो इससे पूरा स्ट्रक्चर बनी हुई है हमारे पास। ये टोटल 6 रोज हम होती है हमारे पास। सो देयर आर द 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स।
ठीक है जी, 6 वर्टिकल रोज होती है हमारे पास सेल्स की। और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, देयर आर सम कैनाल सेल्स, यहाँ पर कैनाल सेल्स पाई जाती है बच्चों। 3, 4, 5 और ये 6, तो टोटल 6 ही हमारे पास यहाँ पर कैनाल सेल्स प्रेजेंट है। देयर आर द 6 कैनाल सेल जो इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है। जो सबसे नीचे, दिस इज द स्टाक, ये हमारे पास स्टाक है जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। एग मैंने बता दिया यहाँ पर बीचों बीच प्रेजेंट होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास इसकी। अब दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि अब जो मेरे पास मेल स्पर्म होता है, वो स्विम करके किसी भी तरीके से फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुंचेगा। तो वहां पर एक मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं कीमोटैक्सिक मूवमेंट। देयर इज अ कीमोटैक्सिक मूवमेंट जिसके थ्रू ये स्विम करके एग सेल तक पहुंचेगा, फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा, देन उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। तो बेसिकली जब स्पर्म स्विम करता है और रीच करता है कहां पर, कैनाल सेल तक पहुंचता है, तो जो कैनाल सेल्स होती है बच्चों डिसोशिएट हो जाएगी। अभी क्या अटैच्ड है, जैसे ही हमारा यहाँ पर स्पर्म पहुंचेगा तो कैनाल सेल्स क्या हो जाती है, डिसोशिएट हो जाती है एंड रिलीज करती है 3 तरीके के सीक्रेशन। ठीक है जी, तो ये स्विम करके कहां पहुंच गया, स्विम टू कैनाल सेल्स। देन क्या होगा कि कैनाल सेल्स डिसोशिएट एंड रिलीज करेगी 3 तरीके के सीक्रेशंस। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास निकलता है म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज निकलता है जो हेल्प करता है स्पर्म को तो गो इनटू द वेंटर, वेंटर के अंदर हेल्प करने में और देन एग तक पहुंचने में। ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास निकलता है यहाँ पर मैलिक एसिड, मैलिक एसिड रिलीज होता है। और तीसरी तरफ है हमारे पास शुगर। तो ये 3 चीजें यहाँ पर रिलीज होती है। अब ये मैलिक एसिड और शुगर होता है, ये हेल्प करते हैं स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कीमोटैक्सिक मूवमेंट हुई है, हेल्प टू अट्रैक्ट स्पर्म। ठीक है, और म्यूसिलेज जो होता है वो हेल्प करता है स्पर्म को वेंटर तक पहुंचने में और देन एग तक पहुंचने में। सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद अब जब रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन व्हाट हैपन, वो किस तरीके से होता है। ये यहाँ पर पहुंच गया, देन उसके बाद एग में पहुंच गया और मैं कह रहा हूँ फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हो गया, दिस फर्टिलाइजेशन इज oogamous टाइप। जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, देखो फर्टिलाइजेशन होता है, एक तो आपका आइसोगैमस होता है, एक एनाइसोगैमस होता है, oogamous होता है। आइसोगैमस में दोनों गैमेट सेम सेम होते हैं, एनाइसोगैमस में क्या होता है, दोनों मोटाइल होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। लेकिन oogamous में क्या होता है, मेल मोटाइल होता है जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, साइज छोटा होता है। फीमेल जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है जिसका साइज बड़ा होता है। तो हमारा oogamous कहलाता है। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जो ये एग है हमारा, ठीक है, ये हमारा एग हो गया, यहाँ पर स्पर्म यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है जी, फ्यूजन हो गया, देन फॉर्मेशन हो गई किस चीज की बच्चे, जाइगोट। देन फॉर्मेशन यहाँ पर किस चीज की हो गई, जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब ये जाइगोट हमारा 2n होता है जो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर। ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हमने मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड ली थी, गैमेटोफाइटिक ली थी। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बना एंड इट ऑलवेज रिमेन अटैच ऑन फीमेल प्लांट। और हम लोग क्या देखते हैं, स्पोरोफाइट बॉडी है लेकिन ये क्या करती है, ये फीमेल प्लांट के ऊपर ही अटैच रहती है। किस तरीके से, मान लीजिए मेरे पास ये फीमेल पार्ट है, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये एग है और यहीं पर हमारा ये जाइगोट बन गया, समझ रहे, यहीं पर जाइगोट बन गया। नाउ दिस इज द जाइगोट जो बाद में डिफरेंशिएट हुआ स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर।
और देन इसके बाद ये हो गया जी इसका फुट, और देन ये हो गया सेटा, और देन दिस इज द कैप्सूल। तो आप देखिए ये वाली बॉडी स्पोरोफाइटिक है और ये हमारे पास फीमेल फुनेरिया जो है ये गैमेटोफाइटिक है। तो स्पोरोफाइटिक बॉडी गैमेटोफाइट के ऊपर ही हमारे पास यहाँ पर अटैच है। दिस इज द फुट, ये सेक्शन हो गया सेटा, एंड दिस इज द कैप्सूल। और ये पूरी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास कैसी है जी, स्पोरोफाइट। ठीक, अब ये स्पोरोफाइट यहाँ पर अटैच है। बाद में इस स्पोरोफाइट बॉडी की कुछ सेल्स होंगी कैप्सूल्स के अंदर जो फर्दर जिनके अंदर डिवीजन होगा, और वो जो डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा, जिसके कारण फर्दर स्पोर्स होंगे और स्पोर्स फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे गैमेटोफाइटिक बॉडी में। जैसे ये फीमेल गैमेटोफाइटिक बॉडी है, फीमेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुनेरिया। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है विद रिस्पेक्ट टू द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने बात पढ़ी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइट के अंदर फुनेरिया की स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है जी। द फुट, सेटा एंड कैप्सूल, ठीक है जी। तो इनके बारे में बात करते हैं। फुट जो होता है वो हमारा गैमेटोफाइटिक के अंदर होता है, सेटा एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए, और देन लास्ट में हमारे पास क्या होता है जी, यहाँ पर कैप्सूल होता है, ठीक है जी। और इसी कैप्सूल के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड द लिड। ये बाद में शेड ऑफ हो जाती है, ठीक। अब ये जो कैप्सूल होता है हमारे पास, इस कैप्सूल के अंदर फर्दर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे पहले है मेरे पास एपोफाइसिस, देन थैका, ओपरकुलम, और एक स्ट्रक्चर और है हमारे पास, दैट इज द पेरिस्टोनियम। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो बात करते हैं अब यहाँ पर एक एक करके इन सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो सबसे पहले फुट तो रहेगी क्या गैमेटोफाइट में, दिस इज द सेटा, एंड दिस इज द कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास इधर में कैप्सूल, ठीक। अब मैं देखता हूं कि ये कैप्सूल हमारा जो है, एक तो इसका अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। तो जो लोअर पार्ट होता है वो कहलाता है एपोफाइसिस, दिस इज द एपोफाइसिस। और जो अपर पार्ट होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं थैका। उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों थैका बोलते हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अभी ओपन रखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास कैप्सूल के। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसी के अंदर बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक सेल्स की लेयर होती है, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। अब यही जो एपिथेलियल सेल्स होती है, इसमें से कुछ कुछ सेल्स ऐसी भी होती है जो कि हमारे पास यहाँ पर पेरेन्काइमा कहलाती है। दीज आर द एपिथेलियल सेल्स, जिसमें से कुछ कुछ पेरेन्काइमा भी होती है। चलिए, तो ये हमारे पास इसके अंदर पूरी की पूरी पेरिफेरी के ऊपर अटैच है बच्चों, याद रखना।
ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास ये चारों तरफ बाउंड्री पर एपिथेलियल सेल्स होती है, जिसमें से कुछ कुछ हमारे पास यहाँ पर पेरेंकाइमा भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। और यहीं पर बीच बीच में हमारे पास हम देखते हैं इसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है जी, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द स्टोमेटा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास इधर है बच्चों, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसी के अंदर, ठीक है जी, इसी के अंदर हमारे पास जो एपोफाइसिस वाला सेक्शन है बच्चों, इसी के अंदर यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से नीचे का सेक्शन एपोफाइसिस है, वहां पर हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों। और यहीं पर बीचों बीच हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो बेसिकली अपने पास यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। देखिए सेल्स होती है, तो दीज आर सम सेल्स जो कंडक्टिंग टिश्यू होती है बेसिकली अपने पास यहाँ पर।